भारत को दुनिया का सबसे प्राचीन देश माना जाता रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत एक सुंदर देश है और अपनी बेशुमार खूबसूरती के लिए जाना जाने वाला ये देश अपने गर्भ में कई बड़े रहस्यों को छुपाए बैठा है। तो आइए जानते हैं भारत से जुड़े कुछ ऐसे ही बड़े रहस्यों के बारे में। अब जानी। गुजरात के मेहसाणा जिले में रह रहे 90 वर्ष के प्रहलाद जानी, जिन्हें चुनरी वाला माता जी के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने लगभग 80 सालों से कुछ नहीं खाया पिया। इनका जन्म 13 अगस्त 1929 को हुआ था। ये 11 साल की उम्र में ही देवी अम्बा के बहुत बड़े भक्त बन गए। प्रहलाद जानी स्वयं कहते हैं कि जब मैं 12 साल का था तब कुछ साधु मेरे पास आए, कहा हमारे साथ चलो, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो करीब उसके 6 महीने बाद देवी जैसी 3 कन्याएं मेरे पास आईं और मेरी जीभ पर उंगली रखी। तब से लेकर आज तक मुझे ना तो प्यास लगती है और ना ही भूख। और तब से लेकर आज तक लगभग 80 साल हो गए, बाबा जी ने कुछ भी नहीं खाया पिया। इतना ही नहीं, मलमूत्र जैसी दैनिक क्रियाओं को भी उन्होंने योग के जरिए रोक रखा है। इस बात की जांच के लिए जब उन्हें 15 दिन तक सीसीटीवी की नजरों में रखा गया तो इसे देखकर डॉक्टर भी दंग रह गए कि आखिर ये जीवित कैसे हैं। भारत के डॉक्टर 2003 और 2005 में भी प्रहलाद जानी की अच्छी तरह जांच परख कर चुके हैं। इन जांचों के अगुआ रहे अहमदाबाद के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर शाह ने कहा उनका कोई शारीरिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। वे जाने अनजाने में बाहर से शक्ति प्राप्त करते हैं। उन्हें कैलोरी यानी भोजन की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्होंने कहा हमने तो कई दिनों तक उनका अवलोकन किया, एक एक सेकंड का वीडियो भी लिया, लेकिन उन्होंने ना तो कुछ खाया, ना पिया और ना पेशाब किया, ना ही शौचालय गए। का एक ऐसा वीर जवान जो शहीद होने के बाद भी देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर ड्यूटी करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा हरभजन सिंह की, जो सिक्किम में पोस्टेड थे। एक दिन वह खच्चरों का एक काफिला नाथुला पास से ले जा रहे थे कि तभी अचानक उनका पैर फिसल गया और उनकी गहरी खाई में गिरने के कारण मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उसी रात हरभजन सिंह की आत्मा अपने साथी सैनिक के सपने में आई और उसे अपनी देह का ठिकाना बताकर चली गई। अगले ही दिन इस जगह से उनका पार्थिव शरीर खोज लिया गया और उनकी आत्मा के चमत्कारों को देखते हुए उनकी समाधि बना दी गई। बताया जाता है कि अब हरभजन सिंह की आत्मा देश की सेवा में तैनात है और वो हमारी सेना को दुश्मन की गतिविधियों के बारे में बताते रहते हैं। उनकी समाधि को अब एक मंदिर में तब्दील कर दिया गया है, जहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। जुड़वों का गांव। भारत देश के केरल में एक ऐसा गांव है जहां जुड़वा बच्चों की बहुतायत है। इस गांव का नाम है कोडिन्ही। 2000 लोगों के इस गांव में 250 से ज्यादा जुड़वा बच्चों के जोड़े हैं। हैरानी की बात तो यह है कि यह संख्या हर साल बढ़ती रही है। हाल ही में जुड़वा बच्चों के जोड़ों में इजाफा हुआ और अब यह 350 से भी ज्यादा हो रहे हैं। कोई भी इस रहस्य का अभी तक पता नहीं लगा पा रहा है कि आखिर इस गांव में इतने जुड़वा बच्चों की संख्या कैसे बढ़ रही है। यह गांव इतना मशहूर हो चुका है कि इंटरनेशनल अखबारों ने भी इस खबर को छापा है। चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत के दार्चेन से 30 मिनट की दूरी पर यम का द्वार है। यह पवित्र कैलाश पर्वत के रास्ते में पड़ता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इसे मृत्यु के देवता यमराज के घर का प्रवेश द्वार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रात में रुकने वाला जीवित नहीं रह पाता। ऐसी कई घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन इसके पीछे के कारणों का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। साथ ही यह मंदिर नुमा द्वार किसने और कब बनवाया, इसका कोई प्रमाण भी नहीं है। ढेरों शोध हुए लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका है। के 9 गुप्त लोग। पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि 273 ईसा पूर्व में चक्रवर्ती राजा अशोक ने 9 रहस्यमय और गुप्त लोगों के एक समूह का गठन किया और इस समूह के हर एक सदस्य को एक रहस्यमय किताब भी दी जिसमें अनंत ज्ञान था। कहा जाता है कि इन रहस्यमय किताबों में टाइम ट्रेवल, एंटी ग्रेविटी जैसे अद्भुत रहस्य मौजूद थे। यह भी बताया जाता है कि जुडो कराटे की खोज इनमें से एक किताब के कुछ हिस्से के लीक हो जाने के कारण ही हुई थी। यह 9 लोग बहुत ही रहस्यमयी और असीम शक्तिशाली माने जाते थे और बताया जाता है कि अकेले ही यह बड़ी बड़ी सेनाओं को खत्म कर दिया करते थे। तेजो महालय।
ताजमहल को आज दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा माना जाता है और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। परंतु क्या आपको ताजमहल के पीछे छिपे रहस्यों के बारे में पता है? हाँ, हम जैसे आम लोगों को आज तक यही पता था कि यह अजूबा शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी की याद में बनवाया गया था। परंतु दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर P.N. ऑक ने यह दावा किया है कि यह इमारत शाहजहां ने नहीं बनवाया था, बल्कि यह तो भगवान शिव का एक पौराणिक मंदिर था जिसको तेजो महालय के नाम से जाना जाता था और शाहजहां ने इसमें कुछ बदलाव करवाकर इसमें अपनी बेगम की कब्र बनवा दी थी। इतिहासकारों के अनुसार मुगल सल्तनत के राजा हिंदुओं के मंदिरों पर कब्जा कर अक्सर उनकी खूबसूरती के कारण उन्हें अपनी बेगमों को भेंट कर दिया करते थे। असल में यह इमारत कब, क्यों और किसने बनवाई, इसका आज तक कोई सही अंदाजा नहीं लगा पाया है। 800 साल पुरानी लामा मम्मी भारत के हिमालय पर्वत पर एक छोटा सा गांव स्थित है जो काफी रहस्यमय माना जाता रहा है। इस गांव की सीमा पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ है। इस कमरे के अंदर 500 साल पुरानी मम्मी एक शीशे के चैम्बर के अंदर रखी हुई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह एक बौद्ध भिक्षु की देह है जो जिंदा है परंतु गहरी साधना में लीन है। देखने में यह बेहद डरावनी लगती है, परंतु गौर से देखने पर नजर आता है कि इस मम्मी की बैठने की अवस्था एक ध्यान करते हुए साधु की तरह है। काफी लंबे समय से जब लोगों ने इस देह को इसी अवस्था में यहाँ पाया तो इसके चारों ओर एक दीवार खड़ी कर कमरा बना दिया और आज यहाँ इसकी पूजा की जाती है। असल में इसके पीछे का क्या रहस्य है यह कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का कहना है कि यह तपस्वी गहरी साधना में लीन है जो एक दिन वापस अपनी चेतन अवस्था में लौट आएगा।